मेरे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, मैं अमर सिंह बिश्नोई, काम चुटाला। साध संगत जी, आज तारीख 22/8/2024। साध संगत जी, फेसबुक पर मैंने कुछ कमेंट पढ़े जो मैं वीडियो डालता हूँ, तो कुछ ने बोला कि भाई अमर सिंह डर गया, कुछ ने बोला भाई अमर सिंह बिक गया, कुछ ने बोला कि अमर सिंह दब गया। तो मैं आप लोगों को आज असली बात बताता हूँ। सारी साध संगत ध्यान से सुन ले मेरी बात को। एक तो मैं डरने वाला नहीं हूँ भाई, मौत सच्ची है और ज़िंदगी झूठी है, और इस सतगुरु के लिए मेरी मौत हो जाए तो मुझे और चाहिए ही क्या। ठीक है, बिकने वाला नहीं हूँ भाई। करोड़ों में चाहे तो कोई सोने की लंका बना दे तो भी नहीं बिकने वाला हूँ। ठीक है, दबने वाला नहीं हूँ भाई। गलत काम करे वो दबे, मैं क्यों दबूँ। और अब तो मैं तो कभी नहीं डरा, कभी नहीं दबा। मैं जहाँ कभी भी कोई गलत बात, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे किसी जगह हो, मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। और ये तो डेरे का मामला है और सच के साथ खड़ा हूँ। मेरे प्रेमी भाइयों, मैं आपको आज एक हकीकत बताना चाहता हूँ कि 5 तारीख को एक सब इंस्पेक्टर मेरे पास आया और उसने मुझे समन दिए। उसमें 5 आदमियों के नाम थे। भाई आपको 6 तारीख को कालावाड़ी एसडीएम के पेश होना है। जब हम वहाँ 6 तारीख को पेश हुए तो टोटल हम 17 आदमी थे। 17 आदमियों पे धारा 751 लगा रखी थी। कोई हमने क्राइम नहीं किया था, वो भी झूठी लगाई थी। तो जब एसडीएम साहब के हम पेश हुए तो एसडीएम साहब बोले कि मैं आपकी ज़मानत तो यहाँ आकर शाम को ले लूँगा, डीसी साहब आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। तो हमने कहा जी चलो ठीक है, मीटिंग करना चाहते हैं तो हम तो आम इंसान हैं, डीसी साहब करना चाहते हैं तो मीटिंग कर लेंगे। तो उस टाइम हम सिरसा गए फिर डीसी साहब के पास। उस टाइम हम लगभग 50 आदमी थे। तो डीसी साहब से और ये कालावाड़ी के एसडीएम साहब दोनों बैठे थे। इन्होंने हमारे साथ मीटिंग की। ये बार बार यही दबाव दे रहे थे कि आप वीरेंद्र के साथ मीटिंग करो। तो हमने इनको कहा जी हम वीरेंद्र के साथ मीटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संगत की तादाद बहुत जाता है और टोटल संगत का फैसला हम 4-5 आदमी या 10 आदमी नहीं ले सकते हैं। और अगर हम फैसला लेते भी हैं तो संगत को बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो हमें पीट पीट कर मार देगी। हमने मना किया, लेकिन डीसी साहब और एसडीएम साहब ने फिर हमारे पे दबाव बनाया। 5-4 बार मीटिंग की, बोले नहीं आप मीटिंग करो, हम करवाते हैं, आप उनसे सवाल पूछ लो वीरेंद्र से। तो जो हम सभी लोग थे उनमें से कुछ लोग और भी बोले थे। वो बोले जी कि जे हम मीटिंग करना ही नहीं चाहते और आप धक्के से क्यों करवा रहे हो। और अगर एक व्यक्ति ने तो ये भी बोला कि आपने अगर ज़बरदस्ती उसको गद्दी पे बिठाना है तो बिठा दो, फिर हम सरकार के आगे हमारा क्या जोर है, हम अपने घर चले जाते हैं और आपको हमारा ज़्यादा डर है तो आप हमें गिरफ्तार कर लो। ये बात भी हमने कही थी। जब इनकी पेश नहीं पड़ी हमारे आगे तो फिर एसडीएम साहब कहने लगे चलो मैं आपकी ज़मानत यहीं सिरसा के एसडीएम कोर्ट में ले लेता हूँ। फिर उन्होंने शाम को हमारी ज़मानत ले ली। ज़मानत लेते ही जैसे ही हम वहाँ से निकले तो हमारे को सादी वर्दी में 7 पुलिस कर्मचारी, एक पुलिस की गाड़ी हमारे पीछे लगी और बड़ा गुड़ा के पास हमें फिर से गिरफ्तार कर लिया। 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके कालावाड़ी थाने में ले गए। फिर कालावाड़ी हॉस्पिटल में हमारा डॉक्टरी चेकअप हुआ, मेडिकल करवाया गया और घर पे सूचना दी गई कि हम कालावाड़ी थाने में हैं। जब ये सूचना दे दी कि हम कालावाड़ी थाने में हैं तो हमें उठाकर रात को 12 बजे डबवाड़ी के पुराना सदर थाने में लाकर बंद कर दिया। दूसरे दिन
24 घंटे से ज़्यादा पुलिस रख नहीं सकती है, तो पुलिस को पता था। दूसरे दिन पुलिस ने हमें सिरसा में जो कालामाड़ी के एसडीएम साहब हैं उनको सामने ही पेश किया। तो मैंने एसडीएम साहब से कहा, भी एसडीएम साहब आप अपनी पुलिस को पूछिए कि हमें क्यों गिरफ्तार किया था, क्यों रात भर रखा, हमने क्या क्राइम किया था। तो एसडीएम साहब एक बार तो पुलिस को बोले, बोलो भी इन्होंने क्या किया। हमने कहा भी हमारे फ़ोन चेक कीजिए, अगर हमने कहीं कॉल की है तो बताइए, हमने कोई गलत मैसेज डाला है तो बताइए। फिर एसडीएम साहब, मैं बिल्कुल सच टू सच बोलूँगा, एक शब्द झूठ एक शब्द गलत नहीं बोलूँगा, जो सच है वो बोलूँगा। एसडीएम साहब मेरे को अपनी कुर्सी पे बैठे थे, कहने लगे, अमर सिंह जी मैंने आपसे अकेले में बात करनी है। मैं कहा जी सर कर लीजिए। तो एसडीएम साहब मुझे एक साइड में ले गए और कहने लगे, अमर सिंह जी मेरे पे प्रशासन का बहुत दबाव है और प्रशासन कह रहा है कि अमर सिंह पर 307 लगाओ, बड़ा केस बनाओ, और मैं अपने हाथ से कोई गलत काम नहीं करना चाहता हूँ। मतलब इमोशनल ब्लैकमेल किया हमें, भाई मैं आपके खिलाफ़ कोई गलत काम मेरी कलम से नहीं करना चाहता हूँ, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आप पे कोई बड़ा केस बनेगा, आप जेल में बैठे सड़ोगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लिख कर दे दो कि हमें 2 दिन पुलिस कस्टडी में रख लिया जाए। हमारे को इतना डराया गया कि आप पे बहुत केस बनाए जाएंगे, झूठे केस बनाए जाएंगे, आप जेल में पड़े रहोगे। फिर मैंने एसडीएम साहब को कहा कि एसडीएम साहब 1 मिनट, मेरे साथ 4 आदमी और भी है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो मैंने जब उनसे बात की तो वो चारों भी कहने लगे, यार प्रशासन के आगे अपना कोई जोर नहीं है, अब अगर हमने जमानत करा ली तो ये फिर पकड़ेंगे, और चलो ये कहता है तो भाई हम लिख देते हैं, मजबूरी है अपनी, भाई भाई आप हमें कस्टडी में रख लो। तो हमसे इन्होंने ज़बरदस्ती मानसिक रूप से मतलब परेशान करके और साइन करवा लिए कि हमें 2